जितनी झूठ मीडिया यहाँ की बोल ली इसके बारे में, मीडिया ने मोदी भी घटा दिया। ये कहाँ तक का पट्टा ला रखा हुआ नरेंद्र मोदी को, यही चेहरा रहेगा और कोई प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर आदमी। जिन मजदूरों से इन्हें सिलेंडर दिए उनके पास सिलेंडर के पैसे नहीं है। फ्री में राशन दे दिया, मजदूर आदमी को मर लिया ठोड़, हर चीज महंगी। मैं काबिल आदमी राहुल गांधी है और कोई नहीं है। वही एक परिवार है जिस परिवार का 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाला इस हिंदुस्तान का अकेला शख्स है। अगर चमत्से में कहाँ पैसा है जी? तो फ्री का तो वही रुपया दे रखा। ये तो मीडिया का नेता है, सिर्फ बातों का मीडिया का नेता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं कैराना लोकसभा में मौजूद हूं और ये गांव है खोसपुरा। आज हम ग्रामीणों के बीच में आए हैं और 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, तो ग्रामीणों के मन में क्या है, क्या इनके मुद्दे रहेंगे और क्या एक बार फिर से एनडीए की सरकार रिपीट होगी या इस बार किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो सकता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में आप वोट डालने के लिए क्या सोच कर जाएंगे, क्या आपके मुद्दे रहेंगे? देखो जी, लोकसभा के चुनाव में जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किए वो सारे अधूरे हैं। मैं एक जूनियर हाई स्कूल में प्रिंसिपल हूँ और 15 बार मैं लखनऊ जा चुका हूँ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। 32 साल हो गए मैं सनौली जूनियर हाई स्कूल में सर्विस कर रहा। आज तक हमारा विद्यालय अनुदान पर नहीं आया और वो लड़ाई लड़ते लड़ते हमें 32 साल हो चुके हैं। बीच में 2006 में मुलायम सिंह ने 1000 विद्यालय अनुदान पर लिए, लेकिन सीनियरिटी की वजह से हमारा विद्यालय वंचित रह गया। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी की सरकार जब पहली बार आई तो कम से कम 10 बार तो हम जब गए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे ऐसे हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है। जनता की लाइन लग रही दुनिया भर की, वहाँ मिलने के लिए अंदर जाते हैं, एप्लीकेशन ले कर कहते हैं कि हाँ आपका काम हो जाएगा, लेकिन आज तक 7 साल हो गए इनकी सरकार को। मतलब आपकी कुल मिलाकर नाराजगी है सरकार से? नाराजगी है। नाराजगी इसलिए कि जब हमारा काम नहीं करते। हालांकि मैं पार्टी से, बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, पार्टी से भी नहीं, मैं मात्र राघव लखनपाल का आदमी हूँ। पार्टी तो हमारे लिए अच्छी नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके की आपकी नाराजगी है, तो अब आपके मन में क्या है? हमारे मन में है कि देखो, पार्टी हमेशा सत्ता जो है बदलती रहनी चाहिए। अगर दूसरी पार्टी की सत्ता नहीं बदली जाएगी तो जो जिस पार्टी की सत्ता है उसका दिमाग ठीक नहीं रहेगा। अगर लगातार उन्हीं की सरकार आती रहेगी तो उनके दिमाग जो है काम करने में नहीं लगेगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपके मन में अब की बार गठबंधन है? परिवर्तन है, परिवर्तन होना चाहिए। राघव लखनपाल शर्मा के साथ आप हैं, लेकिन आपका मन ये कहता है कि सरकार अब की बार बदल जानी चाहिए। जब प्रदेश में सरकार काम नहीं कर रही, केंद्र की बात यह है, केंद्र तक का तो हमें इतना वो भी नहीं है लेन देन, भाई केंद्र से हमें क्या है, लेकिन केंद्र भी किसान, मैं किसान भी तो हूँ, किसान के बारे में भी तो नहीं सोचते। 7 साल हो गए इस सरकार ने, केंद्र में भी बीजेपी की है, प्रदेश में बीजेपी की है, 1 रुपया किसान का गन्ने का नहीं बढ़ा उन्होंने। खाद दुनिया भर का महंगा कर दिया, दवाई दुनिया भर की महंगी कर दी, बिजली के बिल बहुत महंगे कर दिए, घर के बिजली के बिल महंगे कर दिए, तो किसान ने क्या लाभ हो रहा? जिन मजदूरों से इन्हें सिलेंडर दिए उनके पास सिलेंडर के पैसे नहीं है। एक तो आप खूब संपन्न रहे, बढ़िया कपड़े पहन रहे। मैं तो संपन्न हूँ, मैं कोई संपन्न इनकी वजह से संपन्न हूँ, मैं तो अपनी वजह से संपन्न हूँ। खेती है हमारे पास, ठीक ठाक किसान है, अपने खेत में काम करते हैं। टीचर में हमें क्या मिल रहा है? वहाँ कुछ भी तनख्वाह नहीं मिल रही, 1 रुपया तनख्वाह नहीं मिलता वहाँ से। वो तो है हमारी नियुक्ति होगी थी, हम ये सोच रहे थे भाई ये सरकार हमारे विद्यालयों का अनुदान पे लाए, हमारा भी बुढ़ापा ठीक ठाक से कट जाएगा। आपका मन ये कह रहा है कि अब की बार परिवर्तन हो जाना चाहिए। तो गठबंधन, जिन पार्टियां जुड़ी हुई हैं गठबंधन में,
तो उनमें आपको कौन सा ऐसा काबिल आदमी नज़र आता है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके? देखो, नरेंद्र मोदी से टक्कर देने की तो गठबंधन की बात है। गठबंधन में प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे ये तो अभी निश्चित नहीं हो पाता। कोई उनमें काबिल आदमी आपको नज़र आता है कि नहीं? उनमें काबिल आदमी राहुल गांधी है और कोई नहीं है। वही एक परिवार है जिस परिवार का एक लड़का वही है जो कांग्रेस में है कि वो प्रधानमंत्री पद की टक्कर जो है नरेंद्र मोदी से दे सकता है। बाकी और कोई गठबंधन में ऐसा लीडर नहीं है जो गठबंधन से प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी से टक्कर दे दे। आपके मन में क्या है जी? क्या आपके मन में रहेगा 2024 में जिस समय आप वोट डालने के लिए जाएंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? भैया, ये 2024 का जो चुनाव है ये देश के भविष्य का चुनाव है। अगर इस चुनाव में पब्लिक बहेगी और पब्लिक ने भावनाओं में 2014 और 19 की तरह से वोट किया तो इस देश को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि आने वाला भविष्य, आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो हम लोगों को माफ़ नहीं करेगी। देश के हालात जो हैं उनके बारे में अवगत हर आदमी है, लेकिन हिंदुस्तान के आदमी की कमजोरी है कि वो भावनाओं में बहता है। वोट मुद्दों पर देनी चाहिए और मुद्दों पर ही वोट देंगे। भावनाओं से वोट न हमें पहले दिन न हम भावनाओं से वोट करेंगे। देश के क्या हालात हैं? देश का तो पूरे विश्व में डंका बज रहा है, मोदी मोदी और भारत भारत हो रही है। ये डंका विश्व में मोदी का नहीं बज रहा है, ये डंका बज रहा है हमारे पैसों का, जिससे सारी मीडिया से पैसे देकर सारी मीडिया को सिर्फ यही काम रह गया कि अगर मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी सोच को जाएंगे तो वहाँ भी मीडिया खड़ी, खाना खावेंगे वहाँ भी मीडिया खड़ी, कपड़े पहनेंगे वहाँ भी मीडिया खड़ी। एक बात तो बताओ, आज तक इन 10 सालों में लगभग 10 मान लो, अब तो 9.5 छोड़ दो, 10वां साल चल रहा। इन 10 सालों में 2014 में जो प्रधानमंत्री ने वादे किए थे कि हर आदमी के स्विस बैंक में इतना पैसा हिंदुस्तान के लोगों का है, काला धन, उसको वापस ला के हर आदमी के खाते में जितनी पॉपुलेशन है 15-15 लाख रुपए सबके खाते में बंटा होंगे। कहाँ हैं भाई 15 लाख रुपए? तो आपने उसी लालच में 15 लाख के लालच में ही मोहर मारी थी क्या 2014 में? बिल्कुल, लोगों ने भावना में वोट मारी थी। ये विश्वास किया था कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे युवाओं से हर साल में। कहाँ है में नौकरी? किसानों की आय 2 गुनी होनी थी, होगी किसानों की आय 2 गुनी। अब ये झूठ का मामला जो है, झूठ के पैर नहीं होते, ये तो बहुत लंबा चलेगा, जबकि ये 2019 में ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन 19 में दोबारा फिर लोगों की भावनाओं से खेल के जो है दोबारा फिर सरकार बना ली। लोगों ने जिस समय 2014 में भाजपा को वोट दिया तो उस समय तो मुद्दा राम मंदिर का बड़ा मुद्दा था, तो वो तो पूरा हो रहा है। और आप लोगों को क्या चाहिए? राम मंदिर का मुद्दा भाजपा को वोट लेने का मुद्दा था। राम मंदिर का मामला, राजीव गांधी ने राम मंदिर के गेट खुलवाया और वहाँ पूजा अर्चना करानी शुरू कराई। इनके पास और कोई चुनाव लड़ने का मुद्दा नहीं था। ये कोर्ट का निर्णय है, ये भाजपा का निर्णय नहीं है। राम मंदिर भाजपा का निर्णय नहीं है, ना भाजपा की कुछ देन है इसमें, ये कोर्ट का निर्णय है। दूसरी बात यह है कि राम मंदिर का खिलाफ कोई भी हिंदू नहीं है। राम मंदिर के अपोजिशन में कोई भी हिंदू नहीं है और मुस्लिम भी नहीं है। किसी मुस्लिम ने राम मंदिर बना, जब कोर्ट का निर्णय आ गया किसी मुस्लिम ने ऐतराज़ करा? ये तो इन लोगों ने ड्रामा बनाना था बिना बात के। अब राम मंदिर में ही जितने भाजपा के लोग वहाँ से ज़मीन खरीद रहे, जितना घोटाला कर रहे, सबसे ज़्यादा इनका घोटाला है वहाँ से। ये है इनका मंदिर का। ये बिना बात के किसी चीज़ को नहीं छोड़ते जिसमें ये अपनी पत्ती नहीं करते। ये पत्ती वाली सरकार है। मीडिया ने इस देश का बेवकूफ़ बना रखा। तो लोगों ने समाचार सुनने बंद कर दिए। मीडिया जो है, कुछ चैनल ऐसे हैं जो बिल्कुल ना तो देश की बात बताओगे, ना वह मुद्दे की बात बताओगे, ना वह किसान की बात बताओगे, ना मजदूर की बात बताओगे। उनका सीधा मकसद जो है बस सिर्फ भाजपा और प्रधानमंत्री। जैसा विदेश में कहें ये लोग, विदेश में हमारा डंका बज रहा, क्या हो रहा, कैसा डंका बज रहा हमारा विदेश में, क्या लाभ हो रहा हमें विदेश से? हमारे पास विदेश से इतना लाभ तो हमें हुआ कि जो पिछली सरकारों ने पिछले 67 सालों में 56 लाख करोड़ रुपए का कर्ज किया, पिछले 14 प्रधानमंत्रियों ने,
और इसके लिए प्रधानमंत्री ने 1,55,000 करोड़ रुपए का कर दिया। ये लिया पिछली विदेशों में जा जाके, विदेशों में तो कर्ज बढ़ाया। आपको क्या लगता है ये जो गठबंधन है ये इस बार इस एनडीए गठबंधन को टक्कर दे पाएगा या नहीं? अब कहते हो क्लियर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही और गठबंधन की सरकार आ रही। अब क्या कहीं से कहीं तक भी ये चुनाव में नहीं है। ये कितने झूठ बोल रहे हैं, कितने ड्रामेबाजी इनकी समझ चुकी पब्लिक। अब जा अब ये ड्रामा चलने वाला नहीं है। अब तक तो प्रधानमंत्री का कोई चेहरा भी इंडिया गठबंधन सामने नहीं ला पाया, इसको लेकर ही बड़ा संघर्ष होगा। प्रधानमंत्री के चेहरे की चिंता नहीं तो एनडीए को करनी चाहिए, उनकी जरूरत नहीं है। ये तो विपक्षी लोगों का जिम्मेदारी है। रही एक बात तो बताओ, चेहरा ऊपर से थोड़ा पैदा हो, चेहरा पब्लिक के बीच में से ही तो आना। क्या सारे जन्म सारी जिंदगी कहाँ तक का पट्टा ला रखा हुआ नरेंद्र मोदी को यही चेहरा रहेगा और कोई प्रधानमंत्री के लायक नहीं हिंदुस्तान के अंदर आदमी। मेरे से ये बताओ आप, ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें जितने चेहरे हैं इनमें से कौन सा काबिल है? इनमें से इतने योग्य लोग हैं कि जिसको भी आप प्रमोट करेंगे वो इस देश को इतने अच्छे से चलाओगा, इतने अच्छे से चलाओगा कि आम आदमी की समस्याओं का समाधान होगा। ये सारा पैसा मीडिया पर विदेश में बर्बाद नहीं होगा, हवाई यात्राओं पर पैसा बर्बाद नहीं होगा, सारा दिन सुनटों पर पैसा बर्बाद नहीं होगा। ये पैसा विकास में लगेगा और पब्लिक के कामों में लगेगा। ये ऐसा नहीं है ये कहेंगे क्यों नहीं है भाई। यहाँ कौन कह रहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना। कौन कह रहा था कि योगी मुख्यमंत्री बनेगा? योगी मुख्यमंत्री बना, क्यों नहीं बन सकता? और राहुल गांधी की एजुकेशन, राहुल गांधी की क्वालिटी, राहुल गांधी की योग्यता कहीं किसी स्तर पे भी तो नहीं टिकती मोदी की। झूठ बोलने में तो राहुल गांधी इससे बहुत पीछे है। ये तो उसकी कमजोरी है कि ये झूठ बोलने में तो उससे 99% अव्वल है। राहुल गांधी के बारे में तो ये प्रचार हो रहा है कि वो तो बावला और उसे तो पप्पू कहे लोग बाग। ये आपने देखा नहीं क्या? ये लगातार यही प्रचार हो। 25,000 करोड़ रुपए राहुल गांधी को पप्पू और बावला बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने खर्च किए। और ये सब करने के बाद आज तक हिंदुस्तान के अंदर पहला इतिहास है। इतने बड़े बड़े पद यात्राएं भी हो ली, लेकिन 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा करने वाला इस हिंदुस्तान का अकेला शख्स है जिसे 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा की। प्रधानमंत्री तो पंजाब में गया था और 70 किलोमीटर दूर था। 70 किलोमीटर दूर से कहने लगा था कि मुझे तो मारेंगे ये लोग। ये तो इतना डरपोक आदमी है, इसके अंदर तो हिम्मत ही नहीं है कुछ भी। ये तो मीडिया का नेता है, सिर्फ बातों का मीडिया का नेता है। आपका क्या नाम है जी? चौधरी विक्रम सिंह। मेरा सवाल आपसे ये है कि किसानों की वर्तमान समय में क्या हालत है? किसानों की वर्तमान हालत में जो है इस टाइम इस सरकार में सबसे ख़राब हुई। और ख़राब ये हुई अब कि वो आदमी भाइयों ने बताया कि भाई झूठ बोलने में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी वर्ल्ड में इसका पहला नंबर है। झूठ बोल बोल के किसानों को गुमराह करा, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता फैला के इस पर ऐसा वोट ले ली। इसका मकसद जो है सिर्फ एक बार गद्दी हथियाना था, कोई सा हथियार ली, काम इसे कुछ करना नहीं। कोई मीडिया वाला ये है भाई राजपाल सिंह ने बताया, अब जितनी झूठ मीडिया यहाँ की बोल ली इसके बारे में, मीडिया ने मोदी भी घटा दिया। अगर एक झूठ बोल लगा तो इसके बारे में 10 झूठ बोल लगी मीडिया, तो सारा मामला चल रहा है यहाँ से। लेकिन इसे किसानों के हक में, मजदूर के हक में और सांप्रदायिकता फैलाने में पहला नंबर इस आदमी का है। अब की बार किन मुद्दों पर चुनाव होगा? देखो, किसान के मुद्दे पर चुनाव होगा। 14 महीने जो है किसानों ने आंदोलन करा दिल्ली में। एक डिक्टेटरशिप, तानाशाही, इस पर चुनाव होगा। यहाँ की सरकार समझ चुकी अब भाई कितना झूठ बोल रहे हैं और डिक्टेटरशिप है, इसे तो हिटलर भी घटाई दिया। किसानों का क्या हित इस सरकार में हुआ? क्या बुरा इस सरकार ने किसानों का किया? किसानों का सबसे पहला बुरा तो यूल गाय, जितने वादे इसे किसानों ने करे थे एक भी वादा इसे पूरा नहीं करा। 14 दिन में गन्ने के भुगतान का वादा हुआ था। आपकी ये जो शुगर मिल है शेरमऊ शुगर मिल 14 दिन में आपके गन्ने का पेमेंट कर रही है, ऐसा मुझे जानकारी मिली। भाई मैंने जिले में या उत्तर प्रदेश में एक ही मिल हुआ और बाकी मिल वहाँ सामने धरना चल रहा। बजाज ग्रुप में जाके देख लो, गागरेडी में जाके देख लो,
तो ये भी सब मामला झूठ है। ये तो मिलों ने अपनी तरफ से कर दिया। जो लोग इनके अंडर में है मिल वाले, उन्हें पेमेंट नहीं करा और फिर इसके भुगतान के साथ साथ वो ये भाव बिजली फरागत की मिल रही है अरे भैया, किसानों की बिजली भी फ्री कर दी। बिजली मिल रही ठीक, जो बात है, जो समझ लो जो काम इसका ठीक है, हम ठीक करने वाले आदमी है, बिजली ठीक मिल रही। लेकिन इन्होंने वादा जो है बिजली फ्री करने का कराया था योगी ने। इसमें जो है पिछले चुनाव में इसका एजेंडा ही था कि भाई हिंदुस्तान का छठा राज्य होगा उत्तर प्रदेश बिजली फ्री में। कहाँ है बिजली फ्री? इसे तो और इस पर किसानों में मीटर लगाने शुरू कर दिए। 1 अप्रैल से बिजली फ्री कर दी गई है, ये तो लगातार बयान सामने आ रहे हैं। अरे भाई 1 अप्रैल से यही तो समस्या है। अब ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। 1 अप्रैल से बिजली फ्री नहीं है, किसान बिल दे रहे और कनेक्शन काटे जा रहे हैं और उनकी FIR हो रही बकाया उस पर। तो कहाँ बिजली फ्री? और मीटर लगाने शुरू कर दिए, कंपनी से ठेका दे दिया। अब किसानों की बिजली पर मीटर लगा दो, इस पर जो है 5,000 रुपये का बिल हुआ है एक उस पर 1 महीने का, और 12×5 60,000 रुपये बैठेंगे। इस पर चलो पहले ही था। इस सरकार पर देश की कोई व्यवस्था नहीं बनी। जैसा फ्री कहे कर दी तो फिर मीटर लगाने का क्या मतलब है? खेतों में भी घरों में भी नाम तो करे आप फ्री कर दी, फ्री कहाँ कर दी? झूठ झूठ चल रहा है ना खालस, फ्री तो नहीं करी, छापे लगा रहे। पिछला बिल जो है लाइनमैन रोज बरान कर रहे, भाई कनेक्शन काटेंगे नहीं, पिछला बिल दो। नहीं, पिछला बिल तो जब आपने बिजली इस्तेमाल की है, ये तो सरकार भी कह रही है कि वो बिल तो आप लोगों को देना है। देना हो तो महीने के बाद, पर जब किसान की व्यवस्था होगी, टाइम पर पैसा होगा, जी भी तो दिया जाएगा। चमस्से में कहाँ पैसा है जी? तो फ्री का तो वही रुका दे रखा, स्वयं झूठ थे और कोई मतलब नहीं है जी। और झूठ बोलने तो उनका कोई मकसद नहीं है। बस किसानों को तो एक ही मुद्दा रहेगा, बिजली फ्री होगी, घर की भी होगी और खेत की भी होगी, और किसानों का कर्जा माफ़ होगा, और गन्ने का भाव जो है कम से कम 500 रुपये क्विंटल। तो ये चीज़ अगर जिससे एजेंडे में होगी तो किसान और मजदूर उसका वो देगा। महंगाई कम हो गया। गैस सिलेंडर जिस टाइम में सरकार आई 400 रुपये का था, और आज इवन 200 रुपये कटाए। अरे उस टाइम तो सिलेंडर ये पता मैं मिले भी नहीं था, लाइनों में लगे रहे थे लोग बाग। ये सिर्फ अफवाह है, सब गलत बात है। यहाँ गांव में किसी भी चले जाओ, मजदूर भी है, किसान भी है, सबने सिलेंडर मिले थे। वो सिलेंडर मिलने में तो एक काम इन्हें करा भाई, फ्री कर दे भाई। बीजेपी ने बताया फ्री कर दिए, उन पर का पैसा ही नहीं है, बराबर ने कहाँ देंगे हमें? तो बताओ कौन सा काम कर दिया? आप बताओ भैया, आपका क्या नाम है? आरिफ, मोहम्मद आरिफ है जी। अच्छा मोहम्मद आरिफ जी, आप बताओ आपके मन में क्या है? मतलब आप क्या चाहते हैं कि 2024 में क्या होना चाहिए? मतलब आप किन मुद्दों पर वोट देंगे? गठबंधन तो देंगे जी। हैं? गठबंधन पे इस सरकार में कुछ फायदा हुआ है या नहीं? कोई फायदा नहीं होगा जी। फ्री में राशन नहीं मिला? फ्री में राशन दे दिया, मजदूर आदमी वैसा मर लिया ठोड़। हर चीज़ महंगी। जो सी दाल 80 रुपये थी वही 120, 150 रुपये। बता का लावा मजदूरी आदमी जी। मतलब महंगाई ज़्यादा होगी। महंगाई ज़्यादा हो गई। और गुंडागर्दी? गुंडागर्दी भी जो है और ज़्यादा ही है गुंडागर्दी। इसमें बिक्री पुलिस आवे ले जाए ठाका, अग्गा जाकर छोड़ दे रुपये लेकर ऊपर के। बता फिर क्या है इसमें? और गुंडागर्दी नहीं है यो।